गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। हाँ जी, शुरू करें काम अपना। पेपर का डिस्कशन तो फिर एक हमारा डेडिकेटेड अपना डेज लगा करेंगे डिस्कशन के ना, तो उसी में डिस्कशन कर लेंगे हम लोग। हाफ एन आवर का डिस्कशन होया करेगा अप्रोक्सीमेट ऑल्टरनेट डे पे। तो जो भी 5-7 क्वेश्चन आपके डाउट्स के हों उसमें आप मेरे से डिस्कस कर लेना। बस एक अंशिका ने भेजा हुआ था मुझे, वो शायद ऑर्थो मेटा पैरा ऑर्थो ऑर्थो वाले थे शायद, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमोआइड वाला। वो हम चेक कर लेंगे एक बार। बाकी तो कोई हैवी कंफ्यूजन वाला नहीं रहा होगा आई थिंक। एक क्लोरोफॉर्म का एसिडिक नेचर पूछा था, वो जनरल क्वेश्चन हो गया। और एक क्लोरोफॉर्म का उसने अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस पूछा था बस, है ना। वो ना तो उसने क्लोरीटोन बनना पूछा ना एसिटिलीन बनना पूछा, है ना। ये टाइप की चीजें नहीं पूछी गई हैं। ठीक है, तो उसको अगले टारगेट पे रख ही लेना वापस एक बार पढ़ के ना। चलो भाई, एल्कोहल फिनोल ईथर में एल्कोहल को हमें दिए गए हैं 8 लेक्चर्स। ठीक है भाई, और एल्कोहल ईथर मतलब दोनों। इसके साथ में ना एल्डिहाइड कीटोन्स भी मिक्स है इस चैप्टर के अंदर, मतलब इस पूरे शेड्यूल के अंदर। और वो हमें दिए गए हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशंस। एल्डिहाइड कीटोन्स के प्रिपरेशन और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ऐसे करके लगभग 12-13 लेक्चर होंगे। तो कुछ काम हम कर चुके थे अगर आपको याद हो तो। एल्कोहल का प्रिपरेशन करना है फ्रॉम एल्कोहल, एल्केन सॉरी। तो एल्केन के लिए हमने सिंपली एक टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड रखा। उस टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को KMnO4 से ईदर एसिडिक और बेसिक ऑक्सीडाइज करवा दिया। तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल आपके सामने बनकर आ गया। कहते जी एल्कीन से बनाओ, मैंने कहा बना देंगे जी। एल्कीन से एक तो डायरेक्ट हाइड्रेशन हो सकता है। सबस्ट्रेट आपने एल्कीन लिया, उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर ब्रांच्ड एल्कोहल्स, ब्रांच्ड एल्कीन्स लिखना है यहाँ पे ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, शायद आपके नोट्स में भी होगी। क्योंकि एल्कीन से एल्कोहल बना रहे हो तो ब्रांच्ड एल्कीन रिएक्ट फास्टर। क्यों भी ब्रांच्ड एल्कीन क्यों रिएक्ट कर रहा है फास्टर? क्योंकि इससे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। और इस पूरी मैकेनिज्म के अंदर सारी स्टोरी स्टेबल कार्बोकेटाइन की है। तो रिएक्शन किससे करवानी है भाई? डाइल्यूट H2SO4 से। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये डायरेक्ट हाइड्रेशन है। ये डायरेक्ट हाइड्रेशन है, डायरेक्ट हाइड्रेशन है। इथीन पर वाटर, डाइल्यूट H2SO4, मार्कोनिकोव रूल, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सब कुछ वही है जो चलना चाहिए, कार्बोकेटाइन बन रहा है। इसको चेक करवाने के लिए पैरेलल में आपको मैकेनिज्म बताई गई। H2SO4 ने प्रोटोन और HSO4 बनाया। वही प्रोटोन प्रोपीन पे, ब्यूटीन पे या किसी भी एल्कीन पे एक्ट कर गया और उसको बना दिया उसने कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन जैसे ही बनेगा, अगर पॉसिबिलिटी हुई तो रीअरेंजमेंट होएगा। तो फाइनली ये स्लो स्टेप निकला। और आपको बताया गया ढेरों बार, जब भी कोई अनस्टेबल स्टेबल अनस्टेबल में बदले, जब भी कोई एल्कीन कार्बोकेटाइन बना रही है तो ये स्टेप बाय डिफॉल्ट ही क्या हो गया? स्लो स्टेप हो गया। चलो जी, फाइनली HSO4 बचा हुआ पार्ट था वो अटैक कर गया। तो इससे आपके पास एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बना। और इसी एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट का अगर आप कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लेते तो ये फाइनल आंसर हो जाता एल्कीन चैप्टर। अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते ना तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाता। लेकिन आपने तो डाइल्यूट लिया हुआ है। तो वही OSO2OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, एसिडिक है, अच्छा लिविंग है। तो वाटर की प्रेजेंस में भाई साहब बाहर हो गए और हमें एल्कोहल मिल गया। तो हम बोलते हैं पानी जुड़ गया। लेकिन इसके बाद जो था, ये मैंने एग्जांपल दिए थे 2-3, अगर आप क्लास में थे तो आपको पता ही होंगे। मैंने पहले वाले में डाइल्यूट H2SO4 दिया, कॉर्नर वाले H पे अटैक, HCH2 पे अटैक हुआ, कार्बोकेटाइन बना, सेकेंडरी रीअरेंज हुआ, OH उसके बाद अटैक कर गया। फिर मैंने विनाइल साइक्लोहेक्सेन लेकर उस पर डाइल्यूट H2SO4 का अटैक कराया, CH2 पे H का अटैक किया, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना, एंड दिस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन रीअरेंज टू टर्शरी, देन वाटर का अटैक हो गया। इसके बाद मिथाइल फिनाइल, ये भी आपको दिख रहे होंगे, या 1,2 मिथाइल शिफ्ट हुआ। एक बच्चा कहता है फिनाइल शिफ्ट कर दो, मैंने कहा फिनाइल शिफ्ट करने से टर्शरी तो होएगा, स्टेबल नहीं होएगा।
कंपेरेटिवली, टर्शरी है ठीक है, कंपेरेटिवली स्टेबल कम होएगा, क्योंकि टर्शरी हो बेंजाइल हो तो स्टेबिलिटी रेजोनेंस से बढ़ जाती है। और ये हर जगह आपको अप्लाई करना है, हर जगह जहां भी डाइल्यूट H2SO4 लेकर चले तो रिएक्शन शुड बी प्रोसीड थ्रू द स्टेबल कार्ब cation, मार्कोव-निकोव रूल, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब कहानी बढ़ी इनडायरेक्ट हाइड्रेशन पे। जोड़ना पानी है एल्कीन में, लेकिन पानी ऐड करने के तरीके, एक है हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन जिसको HBO बोलोगे, दूसरा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, OMDM बोलोगे इसको, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो मैं आपको कंप्लीट HBO तो करवा के चला गया था, लेकिन रिवीजन चल रहा है, ठीक है ना। जो बच्चे परसों क्लास में थे उनके लिए रिवीजन चल रहा है। सबस्ट्रेट एल्कीन है, रिएक्शन किससे करवा रहे हो? B2H6। B2H6 का नाम क्या? डाइबोरेन। आगे किससे रिएक्शन को फॉलो करवाना है? H2O2 बेस। व्हाट इज द वर्क ऑफ H2O2, व्हाट इज द वर्क ऑफ बेस, सब पता चलेगा थोड़ी देर में। ट्रिक क्या है? जब भी हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन दिखे, पानी जोड़ दो एंटी मार्कोवनिकोव से, सीधा सीधा आंसर लिखना हो। और 12वीं हो चाहे नीट हो यार, आंसर तो सीधा लिखना होगा। हम थोड़ा सा अपनी बुकलेट में क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, क्या ये सिन एडिशन है, क्या इसमें कोई कार्बोकेटायन बन रहा है, क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, ये सब बातें आपसे पूछ रहे होते हैं। तो ठीक है, मैकेनिज्म ये बातों का जवाब मिलता है। नहीं तो सबस्ट्रेट है एरो पे, B2H6 है एरो पे, H2O2 है एरो पे, NaOH है, सीधा सीधा आंसर बना दो मेरी ट्रिक से, एडिशन ऑफ वाटर जस्ट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन। अब आपने रिएक्शन स्टार्ट की, आपने प्रोपीन पर BH3, B2H6 लिखो BH3 लिखो, एक ही बात है। तो बोरोन ने अटैक किया CH2 पे, करना भी चाहिए। बोरोन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, हाइड्रोजन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, तो इससे सबसे पहले बना एन प्रोपाइल बोरेन, और यही एन प्रोपाइल बोरेन फिर प्रोपीन पे अटैक कर गया। यही एन प्रोपाइल बोरेन, यही एन प्रोपाइल बोरेन फिर प्रोपीन पे अटैक कर गया। फिर डाई एन प्रोपाइल बोरेन बना, वो फिर प्रोपीन पे अटैक कर गया। ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन बना, वो जो ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन बना ना, अब काम शुरू होएगा आपके H2O2 का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की आदतें आप जानते हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की आदतें आप जानते हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के नेचर को आप अच्छी तरह से जानते हो। ये FR बनाता है, FR फ्री रेडिकल्स। तो भाई बोरोन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटा, बोरोन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट गया, बोरोन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटा, प्रोपाइल FR, प्रोपाइल FR, प्रोपाइल FR, OH OH OH, तो आपके पास बन गया N प्रोपाइल एल्कोहल, 1 प्रोपेनोल। और जो H3BO3 निकला ना, इससे भी हमें डर लग रहा है, क्योंकि बोरोन अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में कहीं हल्का फुल्का भी सॉल्यूशन में रह गया, तो ऐसा ना हो कि तुम्हारे एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर एल्डिहाइड बन जाए। सो प्रिकॉशनरी, हमने इस H3BO3 को भी हटाना है, सो हमने NaOH लिया तीसरे नंबर पे। That NaOH is responsible to remove the H3BO3 and proceed the reaction in forward. ठीक है जी। और किसी ने सिंगल स्टेप में लिखनी हो, 12वीं लायक रिएक्शन लिखनी हो, तो बस प्रोपीन देखो, BH3 देखो, H2O2 देखो, NaOH देखो, और सिंपल याद रखो एरो पे कौन दे रखा है। एरो पे आपको दिया हुआ है, एरो पे आपको दिया हुआ है B2H6, एरो पे आपको दिया हुआ है H2O2, एरो पे आपको दिया हुआ है NaOH, मतलब ये HBO है। HBO is the hydroboration oxidation, not home box office. It is hydroboration oxidation. ऐसा टीवी चैनल भी HBO। अवनीत कहता जी मैं तो देखता ही रहता हूं, मैं तो वही देखता हूं बस। तूने HBO नहीं देखा कभी? ये देखा नहीं तूने? कल परसों भी कराया था, आज रिवीजन करा दिया, तो कहता मैंने देखा। इसी की बात, पर टीवी की बात ही नहीं कर रहा था मैं, तो इसी की बात कर रहा था। चलो भी, तो ये है आपके पास हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ वाटर, जस्ट एंटी मार्कोवनिकोव, एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन है। इसको इनडायरेक्ट एडिशन बोलते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट पानी नहीं जोड़ रहे, हम BH3 से H माइनस जोड़ रहे और H2O2 से OH जोड़ रहे हैं। सोचो, पानी डायरेक्ट नहीं ऐड हो रहा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, इट इज इनडायरेक्ट एडिशन। और आपने देखा होगा BH3 सिन एडिशन कर रहा है, BH3 सिन एडिशन कर रहा है, ये देखो, ये मैंने लिख भी दिया था, शायद आपने गौर किया हो। क्लियर, ये सिन एडिशन कर रहा है, जिस साइड से B ऐड हो रहा है उसी साइड से H ऐड हो रहा है। इट इज अ सिन, सिन मतलब सेम साइड एडिशन। चलो भाई, इसी एल्कीन का तीसरा स्टेप है OMG,
DM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन अगर आप सुन पा रहे हो तो मैं शुरू करूं भी इसके बाद ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ये मैंने BH3 का स्ट्रक्चर, ये अल्कोहल थे, डायरेक्ट हाइड्रेशन। इस बार मैंने थोड़ा सिनॉप्सिस साथ में रखा है ताकि आप सिनॉप्सिस पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये चीजें हमारी पढ़ी हुई हैं, डबल जोर नहीं लगेगा आपका ना। तो आप ही के लिए थोड़ा फेवरेबल काम कर दिया है। डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है, ये प्रोपी एल्कीन है, वाटर का एडिशन हो रहा है, अंडर एसिडिक कंडीशन हो रहा है, ये प्रोपीन पे हुआ, 2 प्रोपेनॉल बना। स्टेप 1 में आपके पास प्रोटॉन का अटैक हुआ, कार्बोटन बना, देयर विल बी चांस ऑफ रीअरेंजमेंट। देन फिर बाद में पानी का अटैक हो गया, वो फास्ट है। और फाइनली तुम्हारे पास इस टाइप के एग्जाम्पल दिए उसने कि अगर मैं इस पर अटैक करवाऊं तो आंसर आपके पास HOH सीधा सीधा नहीं आएगा, लिखा है नॉट फॉर्म्ड। क्लियर, H पॉजिटिव आएगा, रीअरेंज होएगा, दैट विल बी द आंसर। तो कभी भी डायरेक्ट हाइड्रेशन हो, पानी का एडिशन हो, कार्बोटन बनेगा और रीअरेंज्ड प्रोडक्ट आएंगे। अब ये देखो ऐसे फालतू में लिखा हुआ है, 1 वॉल्यूम ऑफ इथीन है, 0.6 वॉल्यूम ऑफ स्टीम है, पानी मतलब 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 to 70 ATM, फोस्फोरिक एसिड कैटलिस्ट H3PO3 4, H2SO4 की जगह H3PO4 ले लिया। अनरिएक्टेड गैसेस रिसाइकल्ड, गैसेस आर कूल्ड एंड इथेनॉल टर्न्स टू लिक्विड, इथेनॉल बना दिया उसने। कुल मिलाकर इस पूरे को अगर आप लिखने में इंटरेस्टेड हो, जो ऑलरेडी लिख चुके हो आप, क्लियर, जो ऑलरेडी लिख चुके हो आप लोग, यहां आपने पानी लिया लेकिन H3PO4, बस बात खत्म। मार्कोवनिकोव की तो नीड ही नहीं है इसके अंदर, अगर आप थोड़ी सी भी समझदारी दिखा रहे हो तो। इसमें इसमें थोड़ी मार्कोवनिकोव लगाओगे यार, इसमें थोड़ी मार्कोवनिकोव लगाओगे। मार्कोवनिकोव किस पे लगता है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे। मार्कोवनिकोव लगता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे। चलो, इनडायरेक्ट की बात है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये 3 प्रोपीन लिए, BH3 लिया, ट्राई अल्काइल बोरिन बना, H2O2 है, बेस है, ये आंसर आ गया। और मैकेनिज्म से रिलेटेड देखो, वैसे मैंने आपको स्पेस दिया, लो जी, आपको पूरे 60 सेकंड्स दिए सबको पढ़ने के लिए, मैं चुप रह रहा हूं। इट इन्वॉल्व्स 4 एटम साइकिल, सब लिखा हुआ आपकी कॉपी के अंदर ऑलरेडी। ट्रांजिशन स्टेट बाय द अटैक ऑफ बोरोन एटम टू द sp2 हाइब्रिड कार्बन एंड कैरिंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स व्हिच इज द रिजल्ट ऑफ सिन एडिशन, सब आपकी कॉपी में लिखा हुआ है ऑलरेडी, सब कुछ लिखा हुआ है। हे महान आत्माओं, क्या आपने इसको पढ़ लिया है? चलो, और इसमें से कुछ उतारने लायक था ही नहीं बच्चे, मैंने सारा करा दिया आपको। ठीक है, ये प्रोपीन है, ये BH3 है, ये 4 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है ना, साइक्लिक TS बन गई है, फिर प्रोपीन है, फिर ये अटैक कर रहा है, फिर ये सेम प्रोसेस चलेगा, फाइनली तुम्हारे पास ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन बन जाएगा। और इस ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन पे अब जिसने अपना कमाल दिखाना है वो कौन? H2O2, सब आपके पास मैकेनिज्म में लिखा है, अगर आप कल परसों क्लास में थे तो। बस ने ही काम रोक दिया ना। इसके बाद कौन आ जाएगा इस पे? H2O2। H2O2 आकर इसको एन प्रोपाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। लो जी, अब शुरू कर रहे हैं OMD, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, क्योंकि ज्यादा डेप्थ इसने हमें दी नहीं है। OMDM, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। सबस्ट्रेट कौन है भाइयों और बहनों? जो हेडिंग पहले से चल रही है, एल्कीन। रिएक्शन किससे करवा रहे हो? मर्क्यूरिक एसीटेट,
सबस्ट्रेट एल्कीन है, रिएक्शन विद मर्क्यूरिक एसिटेट है, ठीक है जी। एंड देन सोलवेंट इसके अंदर जो लेके चल रहे हो वो आपने पहले भी कभी सुना होगा, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरिन। आपके पास सोलवेंट है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरिन, आपके पास सोलवेंट है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरिन। अच्छा जी, एंड देन आफ्टर रिएक्शन फॉलोड बाय, रिएक्शन में आप करवा क्या रहे हो, रिएक्शन में हम लोग करवा रहे हैं हाइड्रोलिसिस एंड रिडक्शन। और अगर एग्जैक्टली समझो, अगर एग्जैक्टली बातों को समझो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन पहला स्टेप है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन मतलब ऑक्सीजन और मरकरी को ऐड करना, ऐड ऑक्सीजन एंड मरकरी। डीमर्क्यूरेशन मरकरी को रिमूव करना। तो बच कौन गया, अगर आप सुनने में और समझने में कैपेबल हो तो, ऑक्सीजन मरकरी दे दिया और मरकरी निकाल लिया, तो क्या सोचते हो कौन बचा रह गया सिस्टम के अंदर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बचा रह गया, इसका मतलब क्या है, अल्कोहल की तरफ चलेगा अभी। नाउ सी, प्रोडक्ट सबको पता ही है, जिसके लिए एफर्ट्स कर रहे हो अल्कोहल, जिसके लिए एफर्ट्स कर रहे हो अल्कोहल बन गया है। कौन कौन से रूल लग रहे हैं, मार्कोवनिकोव, बट बड़ा सिंपल, नो कार्ब कीटायन। और जहां कभी भी मार्कोवनिकोव लगे तो सीधा सीधा बोला करो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। बट पानी सीधे नहीं जोड़ रहे, आपको दिख तो रहा है पानी सीधे थोड़ी जोड़ रहे हैं, पहले ऑक्सीजन मरकरी इंट्रोड्यूस करा, मरकरी बाहर निकाल लिया, ऑक्सी मरकरी डी मरकरी, तो ये तो इनडायरेक्ट हुआ ना, वही तो मैंने आपसे बोला था। ये लिखा हुआ है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये इनडायरेक्ट हाइड्रेशन है, पानी सीधे नहीं ऐड कर रहे, वाटर का एडिशन डायरेक्ट नहीं हो रहा, इनडायरेक्ट हो रहा है। तो जो पहले ट्रिक सीख लेते हैं, अगर कोई भी सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कोई भी एल्कीन दिखता है, एरो पे मर्क्यूरिक एसिटेट दिखता है, उसके बाद हाइड्रोलिसिस और रिडक्शन दिखता है, तो कोई बोदर नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी। वैसे भी नहीं लेते आप लोग, अलग बात है कि मैं वैसे ही बोल रहा हूं आपको, आप कहां बोदर लेते हो ना, तो टेंशन नहीं लेनी आपने, एज यूजल, मतलब जैसा आप नहीं लेते हो, क्लियर। तो पानी जोड़ देना, सीधा एडिशन ऑफ वाटर कर देना है अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव। तो एक जगह पे H और दूसरी जगह पे OH, बस कहानी खत्म। कोई कार्बोक्टाइन नहीं, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, कुछ नहीं, नो कार्ब कीटायन, नो रीअरेंजमेंट। अगर इसकी मैकेनिज्म में जाना है तो मैकेनिज्म भी हो जाएगी, बस आपको थोड़ा स्मार्टली हैंडल करना है चीजों को। अगर मैं आपको कुछ इस टाइप का एल्कीन लिख के दे दूं जो अनसिमेट्रिकल है, मैं आपको डाइल्यूट H2SO4 लिख के दे दूं, मैं आपको HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन लिख के दे दूं, मैं आपको OMDM लिख के दे दूं, पहली दो मैकेनिज्म पता है, लाइन टू लाइन पता है, तीसरी हमें मैकेनिज्म नहीं पता है, चलो कर लेंगे एफर्ट्स, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर ना। बाकी तीनों की मैकेनिज्म नहीं पता ना, तो भी नीट के लिए फुली एलिजिबल हो आप, तीनों मैकेनिज्म नहीं पता तो भी फुली एलिजिबल हो, चाहे तो 2020 तक के पेपर खोल के देख लेना, आज से 35-40 दिन बाद एक और पेपर हो जाना, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो, क्लियर है।
12 सितंबर में। क्लियर? वो ढंग से हो जाएगा तो फिर अगला भी ढंग से हो जाएगा जिसमें तुमने बैठना है। क्लियर? तो प्रे करोगे ढंग से हो जाए ये वाला। क्लियर? मानेंगे है नहीं, पेपर तो लेंगे ये लोग, बिना डॉक्टर बनाना बिना पेपर की तो पॉसिबल ही नहीं है। सिंपल एकेडमिक थोड़ी है जो पास करवा देंगे 12वीं की तरह से। हुँ? तो ज्यादा बातें मत सुनो, आंसर दो इसका। अब तक तो कुछ जनता को लिख लेना चाहिए था आंसर। बातों के मजे ले रहे हैं। बेंजीन, क्या बात है, धन्य हो। नहीं आएगा तो मैंने लिखा भी नहीं। आएगा तो ऐसे बोलो आएगा। एच इस पे गया, कार्बोक्टेन बन गया, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। और ये मुझे लगता है ना कि पिछले 1.5 महीने में कम से कम 150 बार बोल दिया होगा कि जहां कार्बोक्टेन बनता है वहां चांस ऑफ रीअरेंजमेंट होते हैं। तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कर गया, और जैसे 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट किया बस वहां OH आ गया, स्टेबल कार्बोक्टेन। अच्छा, इसका आंसर देना। इसका आंसर देना। नॉर्मल वाला, बस एक जगह H आ गया, दूसरी जगह OH आ गया। सबसे आसान अगर इन तीनों में से कोई है तो यही वाला है, क्योंकि तुझे तामझाम तो करना ही नहीं है, बस एरो देखना है। एरो पे मर्क्यूरिक एसिडेट है, एरो पे पानी है, एरो पे आपके पास इथेनॉल है, बस कहानी खत्म। बोले HOH, बस बात खत्म, जैसे हमेशा होता है HOH, जहां H आ रहा है उसके पड़ोस में। तो रट रहा है यार, रट रहा है। मैंने कहा अगर तू पानी का एडिशन लिटरली मार्कोवनिकोव के अकॉर्डिंगली विदाउट रीअरेंजमेंट करा रहा है, यहाँ H आ गया, यहाँ OH आ गया, बस ये करना है। व्हाट इज अ मार्कोवनिकोव? द हाइड्रोजन विच कंटेन्स अ मो। हाँ जी हाँ जी बोलो। कोई बात नहीं। मेरा कहना ये था किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ प्रोटॉन है, अटैक करेगा तो जहां पहले से H है वहां आ गया, पड़ोसी पे OH चला गया, इतनी सी कहानी है। और जब HBO लेके चलेगा तो उल्टा, जहां H ज्यादा है वहां OH, और जहां OH कम है वहां H, उल्टा हो जाएगा। और अगर तू डाइल्यूट H2SO4 तो पहले तो जहां H ज्यादा है वहां H का अटैक करवाएगा प्रोटॉन का, फिर तू सोचेगा ये तो कार्बोटन बन गया। अब तो इसमें रीअरेंजमेंट देखते हैं होएगा कि नहीं होएगा, अगर होएगा तो करवा देना, नहीं तो वहीं OH लिख के आ जाना। अगर मैं इथीन पर ही तीनों रिएक्शन करवा लूं तो मुझे कोई अलग थोड़ी दिखेगा, मैं तो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाऊंगा कि कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट है। इथीन है, मैंने तीनों ऊपर कॉपी पेस्ट कर दी, मुझे क्या फर्क पड़ा यार, इथीन पर इथेनॉल ही बना तीनों केस में। तो इसमें तुम्हें HBO बोलने से, OMDM बोलने से, डायरेक्ट हाइड्रेशन बोलने से, डाइल्यूट H2SO4 बोलने, क्या फर्क पड़ा उससे तुम्हें? 2 ब्यूटीन पे लिख लो ये तीनों, सेम ही आंसर आएंगे 2 ब्यूटीन पर। 3 हेक्सीन पे लिख लो, सेम आंसर आएंगे। लेकिन हम देखें कि आंसर अलग हो, हमारी डिजायर्ड एल्कोहल अगर बनानी है सेकेंडरी, बन रही है टर्शरी, तो फिर वो ऑल्टरनेट ढूंढते हैं। बनानी है सेकेंडरी और बन रही है प्राइमरी, बनानी है प्राइमरी, बनानी है सेकेंडरी, कुल मिला के टारगेट 1 2 3 है। देखो ये 3 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, सारी अल्कोहल बना ली हमने, सारी की सारी अल्कोहल बना ली हमने। लेकिन इथीन लेके चलोगे तो भाई हर बार HOH 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 अटैक होता जाएगा, आंसर आता जाएगा। क्यों भाई? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के बारे में पता चला, इसने देखो कुछ खास लिखा नहीं इसमें, आपके सिनॉप्सिस भी पढ़ रहा हूं। ये मेरे पास प्रोपीन अनसिमेट्रिकल, ये मर्क्यूरिक एसिडेट है, THF है, H2 है, फास्ट लिखा। ये मेरे पास मर्करी OAC अटैक कर गया अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव, NaBH4 OH से स्लो होकर ये आंसर आ गया।
इसने लिखा एडिशन ऑफ HOH टेक्स प्लेस इन अकॉर्डेंस विद मार्कोवनिकोव रूल एंड द रिएक्शन डजंट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ कार्बन 10, हेंस नो रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, द सिंपलेस्ट अटैक ऑफ वाटर। बट ओ कोई और दे रहा है, वो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का मर्क्यूरिक एसिडेट दे रहा है। क्लियर ना? तो कुल मिलाकर HOH पानी से सीधे सीधे नहीं आ रहे, इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। समझ गए हो तो अच्छी बात है। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन पूछा उसने, यहीं से कैरी फॉरवर्ड है, आपके सिनॉप्सिस से उठाया हुआ है। उसने कहा जी ये एक एल्कीन है, इधर X लिया और A बन गया, इधर Y लिया और B बन गया। फिर आगे लिखा A एंड B आर द पोजिशनल आइसोमर ऑफ ईच अदर, A एंड B आर पोजिशनल आइसोमर ऑफ ईच अदर, आइडेंटिफाई X एंड Y। वैसे मैं इस क्वेश्चन को रद्दी क्वेश्चन मानता हूं। रद्दी इसलिए मानता हूं, पता है क्वेश्चन ऐसे है, A से B बना, B से C बना और C से D बना, बताओ ABCD कौन है? मैंने कहा एरो पे के एरो पे कुछ नहीं, बस अपनी तरफ से सोच लो जो सोचना है। तो इनडायरेक्टली यही लग रहा है ना। देखो एक सबस्ट्रेट लिख दिया, एक्स भी अननोन, वाई भी अननोन, ए भी आइसोमर है, ये क्या बात बनी भाई? मैं क्यों सोचूं कि इस पे मैं हाइड्रेशन ही कराऊंगा? मैं हो सकता है HBr का एडिशन करवा दूं, HBr एच पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवा दूं, वो दोनों भी तो आइसोमर है। तो जिसने भी इसको फ्रेम किया वो बाय डिफॉल्ट दिमाग में मान के चला कि अल्कोहल का क्वेश्चन है। क्लियर ना? इसको यूनिवर्सल क्वेश्चन नहीं कह सकते आप। इसको यूनिवर्सल क्वेश्चन बनाना तो आपको एक चीज मेंशन करनी पड़ेगी कोई ना कोई, या फिर आपको बी और ए और बी मेंशन करके एक्स वाई देने पड़ेंगे, एक्स वाई मेंशन करके ए बी पूछने पड़ेंगे, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो आपके सामने सामने मैं इसी क्वेश्चन को एल्काइल हैलाइड में भेज रहा हूं, एल्केन में भेज रहा हूं, एल्कीन में भेज रहा हूं। मैंने एक्स और वाई अपनी तरफ से एक ले लिया HBr, एक ले लिया HBr विद R2O2, ए और बी आइसोमर बन गए दोनों। एक में मार्कोवनिकोव अटैक हुआ, एक में एंटी मार्कोवनिकोव हुआ। लेकिन अभी इस चैप्टर के अकॉर्डेंस में सोचना हो तो एक्स डाइल्यूट H2SO4 ले लो और वाई HBO ले लो, वो दोनों आइसोमर बन जाएंगे। एक्स HBO ले लो, वाई OMDM ले लो, आइसोमर बन जाएंगे। बोलो भाई, यहां तक क्लियर होगी बात सारी की सारी? पक्की गल? अब एक लंबा मेथड करते हैं, इसकी हेडिंग मैच करवा देंगे उसके साथ तुम्हारी जो सिनॉप्सिस चल रहा है ना। और वैसे मैं ग्रिगनाट कराता हूँ इस टाइम पे, क्योंकि टाइम मेरे पास अभी है हाफ एन आवर प्लस 5 मिनट, 35 मिनट्स है मेरे पास। तो 35 से 3 मिनट ऊपर ही है, 38 मिनट्स है। और अप्रोक्सीमेट एक क्लास लगती है, रह गया तो कल कर लेंगे ग्रिगनाट। लेकिन सबसे लंबा मेथड, एक बात मैं आपको बता दूं, एल्कोहल में प्रिपरेशन मेथड्स ही हैं। केमिकल रिएक्शन 40 मिनट लगेंगे। केमिकल रिएक्शन में आप क्या करोगे? इसके एसिडिक नेचर की रिएक्शन, इसका OH उड़ाने की रिएक्शन। अब इसका OH उड़वाओगे, मैं तुमसे बोलता हूं तुम अभी हाँ बोलने लग जाओगे। ZnCl2 HCl, ग्रोव्स रिएक्शन हुई कि नहीं हुई? SOCl2 से रिएक्शन करवाया, डार्जन प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ? PCl3 PCl5 से रिएक्शन करवाया, एल्काइल लेड बन गए। बस वही 4-5 रिएक्शन है इसकी, और कोई रिएक्शन ही नहीं है। उसके बाद मैंने तुम्हें इथेनॉल लिखकर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बोल दिया, तुम OH अल्फा बीटा एलिमिनेशन, डिहाइड्रेशन हो गया। तो केमिकल रिएक्शंस में दम नहीं है जितना इसकी प्रिपरेशन में है। प्रिपरेशन थोड़ा टाइम टेकिंग है। हाँ जी, यूजिंग ग्रिगनार्ड रिएजेंट। जो पिछली क्लासेस में VIP लोग क्लासेस में नहीं रहे, वो अपने रिस्क पे समझना भी सब्जेक्ट को, ठीक है ना? क्योंकि हर बच्चे को संभालना, तुम क्यों नहीं आए, तुम क्यों नहीं आए, फिर ये करते रह जाएंगे। बस देखते रहना अपने रिस्क पे जो भी चल रहा है। क्योंकि वैसे भी जिस दिन मैंने कहा था कि ऑर्गेनिक चालू होगी तो कोई भी एबसेंट ना हो, उन्होंने उल्टा समझ लिया कि ऑर्गेनिक शुरू होगी अब एबसेंट हो सकते हैं, तो बस फिर वही होने शुरू हो गए। तो चॉइस अभी आपकी, इसमें टीचर क्या कर लेगा? नथिंग। ऑफलाइन में भी नहीं कर सकते हम कुछ ना, जिसने नहीं आना नहीं आना यार, मैं जबरदस्ती कान पकड़ के क्लास में थोड़ी बिठा दूंगा उसको। चॉइस है अपनी अपनी ना। समझने वाले समझते भी जा रहे हैं और नहीं समझने वाले अभी भी सोच रहे हैं। उनकी सरकमफ्रेंस नहीं बढ़ाई नहीं उन्होंने, जैसे वो 11वीं में थे वैसे 12वीं में रह गए, और ऐसे ही आगे भी रहना है उन्होंने। कोई चेंज नहीं आने वाला, वहम है बस एक। चलो जी, ग्रिग्नार्ड रीजन की बात कर ले। ये RMGX है, प्राचीन काल में सुना था इसका नाम कभी हमने ना, 200-250 साल पहले की बात है।
जब आपने इस बात को सुना था कि Mg और X के बीच में आयोनिक बॉन्ड है और R इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और R पे नेगेटिव है, Mg पे पॉजिटिव है। और जैसे ही R पे नेगेटिव चार्ज आता है ना, ऐसे फूल बरसने लगते हैं। वो पुरानी मूवीज में नहीं होता था, कोई कुछ होता था तो वो देवता लोग ऐसे फूल बरसाने लगते थे। तो कार्बन पे नेगेटिव आना मतलब ये फूल बरसाने वाली बात है। अदरवाइज कार्बन पे नेगेटिव आता है बेचारे को मुश्किल से, तो मतलब आपके ना कभी केमिस्ट्री में 180 आ जाए तो फूल बरसने वाली हालत है, ऊपर से फूल बरस रहे हैं ना, वो ऐसी कुछ हालत हो जाएगी। क्यों भाई अवनीत, एम आई रॉन्ग और राइट? हाँ देखो, तो देवता लोग फूल बरसाएंगे कि चलो एक तो क्लास में कभी सारे बच्चे आ जाएं, तभी तुम्हारी क्लास में फूल बरसने लग जाएंगे। तो वही गिरनाड के आर पे नेगेटिव पे फूल बरसने लग गए, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव, यार ये तो अपने आप में एक अजीब बात होती है। कार्बन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.5 है यार। मेटल से जुड़ेगा तभी ये कार्बन आयन बनाएगा, अदरवाइज कोई चांस इस पे नहीं है। तो इससे हम लोग प्राइमरी अल्कोहल भी बना सकते हैं, इससे हम सेकेंडरी अल्कोहल भी बना सकते हैं, इससे हम टर्शरी अल्कोहल भी बना सकते हैं। और कूल रहना और धीरे धीरे चलना, मैंने आपको पहले ही कहा था मेथड लंबा है, जल्दीबाजी करोगे तो याद नहीं होएगा। इसमें काफी कुछ आपको ना याद करना पड़ेगा, रिएक्शन किससे करवानी है। एक जैसे एक ट्रेंड सेट होएगा, इमीडिएटली बातों को समझना शुरू कर दोगे। तो सबसे पहले मैं प्राइमरी अल्कोहल के फॉर्मेशन पे जा रहा हूं। फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है जी। जपनूर पिछली 2 क्लासेस में गायब थी ना। मेरे को तो अंशिका ने बताया कि सर वो तो आती नहीं क्लास में। चलो जी, अच्छी बात है ये तो। 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है हम लोगों को, ठीक है। पहली बात, 1 डिग्री अल्कोहल्स विद सेम नंबर ऑफ कार्बन्स। 1 डिग्री अल्कोहल्स विद सेम नंबर ऑफ कार्बन्स। जितने कार्बन, सेम नंबर ऑफ कार्बन्स एज जी आर फॉर ग्रिग्नार्ड। जितने ग्रिग्नार्ड रीजन में कार्बन है उतनी कार्बन आपको प्रोडक्ट में चाहिए। जितने ग्रिग्नार्ड रीजन में कार्बन है उतने ही आपको प्रोडक्ट में चाहिए, ठीक है जी। तो रिएक्शन करवानी पड़ेगी ऑक्सीजन। आराम से चलना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि वो एल्कीन वाला है ना, पीछे से आप कैरी फॉरवर्ड करके लाए थे, वो जल्दी हो गया आपका, नहीं तो उसी ने पूरी क्लास खा जानी थी। एल्कीन पे हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ओएमडीएम, हाइड्रेशन, 3 3 मैकेनिज्म है यार। वो उसने पूरी क्लास खानी खानी थी, लेकिन उसमें आपने टाइम बचा लिया 35 40 मिनट। मेरे साथ टिकना। और पूरा हेलोफॉर्म भी तो टाइम बचा ही रखा आपने, वो भी तो इस राउंड में होना था। पूरी हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा, प्रोडक्ट क्या आएगा, एसिडिन कब बनता है, एसिटो क्लोरिटोन कब बनता है, क्लियर ना ये सारी बातें। चलो, रिएक्शन विद ऑक्सीजन की बात हो रही है। अगले पेज पे जा रहा हूं। ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड है, ये हमारे पास हाफ ऑफ ऑक्सीजन है, ये मिथोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन गया। और इस मिथोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड में अभी भी जो मिथोक्सी है वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। और हाइड्रोलिसिस एक एसेंशियल स्टेप है हर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का। जहां भी ग्रिग्नार्ड का एडिशन हो, रिएक्शन हो, उसका एक फाइनल स्टेप आना ही आना होता है, जरूरी स्टेप है, उसको बोलते हो हाइड्रोलिसिस। तो ये भाई साहब मिथेनॉल में कन्वर्ट हो गए, MgBrOH बाहर हो गया। और आपके पास कितने कार्बन थे? 1। यहां भी कितना कार्बन आ गया? 1। तो आपने क्या लिखा? ग्रिग्नार्ड के कार्बन कॉपी पेस्ट कर लिया आपने। जितने ग्रिग्नार्ड में कार्बन थे वही कॉपी पेस्ट हो गए प्रोडक्ट के अंदर। सो इफ द ग्रिग्नार्ड कंटेन्स 1 कार्बन, देन प्रोडक्ट कंटेन्स 1 कार्बन, बट रिएक्शन किससे करवा रहे हो? ऑक्सीजन से। तो कार्बन चेंज नहीं हुए, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल बना रहे हो आप, प्राइमरी अल्कोहल। अब आप प्राइमरी अल्कोहल बनाने का दूसरा तरीका ढूंढ रहे हो ग्रिग्नार्ड से ही, लेकिन रिएक्शन किससे करवानी पड़ेगी? रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड। कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, ओ पे पार्शियल नेगेटिव। रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड,
रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड में नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीजेस बाय 1 एज कंपेयर टू जीआर। जीआर के कंपैरिजन में एक कार्बन बढ़ गया, जीआर के कंपैरिजन में एक कार्बन बढ़ गया। ग्रिग्नार्ड कैसे, सुनो जी, ये आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है। चलो आप अपना एप्टीट्यूड यूज करके बताओ किसको कहां अटैक करना चाहिए, कूल रहकर सोच समझ के बताना। सब ऐसे इंतजार में बैठे हैं जैसे ना कोई एप्पल का नया फोन लॉन्च होने वाला है और बस देख रहे हैं कि अभी लॉन्च होएगा, अभी लॉन्च होएगा। क्वेश्चन पूछा है, हाँ। एप्पल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा मतलब कार्बन पे, वो तो नेगेटिव, कार्बन पे यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव। MgBr O पे जाएगा। चलो लो जी। और एक बात मैंने बता दी थी आपको, परमानेंटली है वो, क्या, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने से CH3 CH2OH मिल गया, MgBrOH बाहर हो गया। और ये जो पार्ट है फॉर्मेल्डिहाइड से आया है, ये वाला पार्ट जीआर से आया है, साफ दिख रहा होगा। इधर वापिस ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये हाइड्रोलिसिस से आ रखा है जिसको मैंने टिक किया है, और ये ग्रिग्नार्ड से आ रखा है। हर एटम का हमें एड्रेस पता है, कौन कहां से चल के आ रहा है। आपको पता है CH3 को इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे कि न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे? तो इस रिएक्शन का नेम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब यू मान के चलो कि फॉर्मेल्डिहाइड पे अटैक करवा रहे हो ना, तो कभी मौका लग के अगले 10 मिनट में आप एसिटाल्डिहाइड पे करवाओगे, और मौका लगोगे अगले 10 मिनट के अंदर आप एसीटोन पे भी करवाओगे। तो ये सारी रिएक्शन आप करवाओगे करवाओगे। चलिए देखते हैं जी। थर्ड नंबर इसका, बनाना प्राइमरी अल्कोहल ही है, कंप्लीट हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। अब रिएक्शन करवा रहे हो ऑक्सीरेन, इसका नाम है ऑक्सीरेन। इसी का एक और नाम है इपोक्सी इथेन, इसी का एक और नेम है इथाइलिन ऑक्साइड। ऑक्सीरेन, इपोक्सी इथेन, इथाइलिन ऑक्साइड। और इसमें पता है क्या होएगा, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज्ड बाय 2 एज कंपेयर टू जीआर। लिख सकते हो नंबर ऑफ कार्बन्स increased by 2 as compared with Grignard reagent। ग्रिग्नार्ड से जब कंपेयर करें तो नंबर ऑफ कार्बन इसमें 2 बढ़ गए। ये आपका ग्रिग्नार्ड है, ये 3 मेंबर्ड रिंग है, और 3 मेंबर्ड रिंग के बारे में सबको पता ही होगा। किसमें बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं होता,
3 मेंबर रिंग, कहते जो बोल दो वही ठीक है, बस सबका मालिक एक। अरे भाई 3 मेंबर रिंग में स्ट्रेन होता है खतरनाक, 3 मेंबर रिंग इज हाईली अनस्टेबल। 3 मेंबर रिंग में एक्सपेक्टेड एंगल है 109, बट रियल एंगल ड्यू टू इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप इज ओनली 60 डिग्री। बस में ऐसी सीट जिसपे बैठने की जगह 2 की और 4 लोगों को बिठा दो। अब जो बैठा उससे पूछना कि वो कंफर्टेबल है कि नहीं है। वही हालत साइक्लो प्रोपेन में होती है, वही इपोक्सी इथेन में होती है। चाहिए कितना एंगल 109, दिया कितना है 60। क्या बोलते हैं इसको, रिंग स्ट्रेन, हाईली अनस्टेबल रीजन रिंग स्ट्रेन। ये बातें यहां करने वाली नहीं होती हैं, ये बातें बच्चों को बाय डिफॉल्ट पता होती हैं, बस आगे रिएक्शन चलनी होती है। तब हमें देते हैं वो लोग कि यार 4 दिन में प्रिपरेशन खत्म कर दो। ये होता है एक्चुअल स्टैंडर्ड ना, वो मान के चलते हैं इपोक्सी थिन की बात टीचर लिखेगा, 3 मेंबर रिंग दिखते ही बच्चों को समझ में आएगा ये हाईली रिएक्टिव है। लेकिन नहीं, बच्चों को मैंने बोला हाईली रिएक्टिव, कहते ओके, मैंने कहा हाईली नॉन रिएक्टिव, आपने कहा ओके, मैंने कहा ये स्टेबल है, आपने कहा ओके, मैंने कहा ये अनस्टेबल है, आपने कहा ओके, जो कहोगे मान लेंगे बस। एक्सेप्टेंसी, क्योंकि हम तो भगवान बनने वाले हैं। पार्शियल पॉजिटिव, इट इज पार्शियल नेगेटिव। अब थोड़ा सा सजेशन ही दे दो कि किसको किस पे अटैक करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब बोन तो टूटेगा ना, ये वाला जिसको हाईलाइट कर रहा हूं, दोनों में से कोई एक टूटेगा, रिंग खुल जाएगी। रिंग खुलते ही स्ट्रक्चर में एडिशन, जिसका अटैक करवाना है उसका अटैक, तो आप बोले नहीं सर, वो है CH3। कोई पूछेगा कौन कहां से आ रहा है, बोल देना ये इपोक्सी इथेन था, ये ऑक्सीरेन था, ये ग्रिगनार्ड है। और एक एसेंशियल स्टेप जो आपने लेना ही लेना है, वो बताया था, आप शायद भूल गए होगे, हाइड्रोलिसिस। CH3 CH2 CH2OH प्लस बाई प्रोडक्ट MgBrOH। जितने कार्बन ग्रिगनार्ड में थे, जितने कार्बन ग्रिगनार्ड में थे उससे 2 कार्बन एक्स्ट्रा आपको मिल गए हैं। तो इसलिए इसको क्या बोला हमने, प्राइमरी एल्कोहल बनाने का ऐसा तरीका जिसमें 2 कार्बन इंप्रूव कर जाए। तो एक बार हम ग्रिगनार्ड को वापस लिख लें, हाफ ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोलिसिस करवा दें, फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोलिसिस करवा दें, ऑक्सीरेन हाइड्रोलिसिस करवा दें। तो पहले केस में 1 कार्बन का एल्कोहल, अगले में 2 कार्बन का एल्कोहल, एक बढ़ा हुआ मतलब। फाइनली 3 कार्बन का प्राइमरी एल्कोहल। समझ पाए तो बहुत अच्छी बात। ये लिखने की नीड नहीं है, मैं लिख रहा हूं, आप लिख रहा हूं, वो पीछे लिखा जा चुका है। मिथोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इस जगह पे CH3CH2OMgBr, इस जगह पे N प्रोपाइल OMgBr। तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा ये कर क्या रहा था, मिथोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, परपोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जब रिव्यू करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगी बात, एक मिथोक्सी, एक इथोक्सी, एक प्रोपोक्सी। ये आइडिया क्लियर हुआ, अब सेकेंडरी अल्कोहल की तरफ बढ़े। अब हम अपनी बुक में से देख लेते हैं क्या लिख रहा है वो। फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बना, आगे क्या हो रहा है मैं खुद बताऊंगा आपको। फिलहाल इसने कोई रिएक्शन लिखी तो चेक कर लेते हैं। ये ग्रिगनार्ड है, ये CO ग्रुप है, इस R का अटैक C पे हुआ,
MgBr O पे गया, वही सेम मैंने किया था जो वही कर रहा है, एंड फाइनली इसको हाइड्रोलाइज कर दिया और ये आपके पास आंसर आ गया। अब आपकी चॉइस यहाँ HH लिखोगे तो यहाँ प्राइमरी, ये RH लिखोगे सेकेंडरी, दोनों RR लिखोगे तो क्या आ जाएगा, टर्शरी। ये सारी बातें आपसे भी होंगी, लेकिन मैंने जो एक लाइन लिखवाई थी वो आपने लिख लियो तो बहुत बढ़िया बात है। वो क्या था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एल्डिहाइड कीटोन्स का रिएक्शन मैकेनिज्म। 10-12 दिन ये वाले, इस टेस्ट होने के बाद अगला टेस्ट जो आएगा वहां सीधे वेरी फर्स्ट डे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही स्टार्ट होंगी एल्डिहाइड कीटोन्स की। तो उनके अंदर आप यही सीखोगे बार बार कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन्स का कैरेक्टरिस्टिक, और 95% रिएक्शन उसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की ही है। तो ये तो हमने किया अभी आपके सामने। ये फॉर्मेल्डिहाइड है जी, ये RMGX है, हाइड्रोलिसिस करवाया, देख लो। फिर एसिटाल्डिहाइड विद एसिड डेरिवेटिव, ये बातें मैं कर लूंगा आपसे। मेरा टारगेट था बिखराए ना चीजों को ना, सिर्फ इतना इतना देखो एक बार आप, जिसको मैंने हाईलाइट करना है ये वाला, और कुछ मत देखो, बाकी मेरा काम है। मैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की ग्रुपिंग करूंगा, मैंने प्राइमरी बना दिए, उसके बाद सिर्फ इतना देखना, RMGX इपोक्सी इथेन ड्राई ईथर, ये RCH2OMgBr हाइड्रोलिसिस आंसर। फिर ये देखो इसने थोड़ा सा बढ़ा दिया, मिथाइल इथाइलिन ऑक्साइड ले लिया, तो फंडामेंटल थोड़ी बदलेगा, फंडामेंटल थोड़ी बदल जाएगा भाई। ये अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं अपनी कॉपी में लिखना, अगर मैं अनसिमेट्रिकल ईथर ले रहा हूं, उस पे मैंने ग्रिगनार्ड का अटैक करवाया, ग्रिगनार्ड का आर कैसा है, नेगेटिव, दो जगहों पे जगह दिख रही है, एक प्लस एक प्लस। अब इसका अटैक पहले वाले पर भी दूसरे वाले पर भी हो सकता है, रिंग ओपन इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है। बस थोड़ा सा सोच समझ के बता दो कि फर्स्ट कार्बन पे अटैक करवाऊंगा या सेकंड कार्बन पे अटैक कराऊंगा CH3 का, सेकंड पर। अच्छा, अटैक कौन कर रहा है, मिस्टर अवनीत सिंह, CH3 माइनस है कौन, ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को जब किसी कार्बन पे अटैक करना हो तो उसको क्या देखना होता है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कहां है। सुनने के बाद आगे दिमाग की प्रोसेसिंग भी तो चलाओ। अभी अगर मैं मान लो कीबोर्ड पे एंटर कर दूं, एंटर, तो एंटर को मैं 10 बार मारे जा रहा हूं, कुछ हो ही नहीं रहा, तो मतलब प्रोसेसिंग सिस्टम में गड़बड़ हो गई है। अब मैंने आपको बताया कि जो तुम्हारा मिथाइल माइनस है वो अटैक कहां कर रहा है, जहां कार्बन पे प्लस चार्ज ज्यादा है, तो फर्स्ट वाले पे करेगा। वही कह रहा हूं ना, सोचो तो सही, आगे मेरे बोलने के बाद तो आपकी प्रोसेसिंग चलनी चाहिए ना। तो इसको दूसरे तरीके से समझ लो, पहला तरीका तो जेन्युइन है, बिल्कुल टेक्निकल है, द मिथाइल माइनस अटैक्स ऑन दैट कार्बन विच हैज अ मोर पॉजिटिव चार्ज। दूसरा है लेस स्टेटिकली हिंडर्ड, और SN2 भी तो इसी बात को बोलती है ना, लेस स्टेटिकली हिंडर्ड शुड बी अटैक्ड फर्स्ट। कार्बोटन बनने की तो कंडीशन ही नहीं है भाई इसमें। सर कार्बोटन कैसे बनेगा, डाल दो प्रोटॉन बन जाएगा कार्बोटन, जाके O पे चिपकेगा वो, और रिंग ओपन करके कार्बोटन बन जाएगा। वो कंडीशन हमने दी नहीं है, हमने सीधा ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दिया है। तो दो बातें लिख लिया आपने, मिथाइल माइनस अटैक्स ऑन लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन। दूसरी बात और करके, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन that carbon which is more positively charged and mechanism controlled as
SN2। अब महान जनता मुझे बता दे क्या प्रोडक्ट बनाएंगे। CH3 CH2 इस पे आ गया आपका CH3O पे MgBr आया, हाथों हाथ उसको भी हाइड्रोलाइज कर दिया, ये आंसर आ गया। समझ गए भाई? कंफ्यूजन हो तो डिस्कशन हो सकता है। और मैंने पहले ही कहा था आपसे कि इसमें टाइम लगेगा। उस टाइम पे अप्रोक्सीमेट 38 मिनट्स थे, अब सिर्फ 15 मिनट बचे हैं हमारे पास। चपनूर बड़ा खुश हो रही है, कितनी शुक्र है 15 ही बचे हैं। आपको नहीं पता कितना टाइम निकालना औखा होता है। क्यों भी चपनूर? ओके, अंशिका कहती है ऐसी बोलती रहती सर, ये मेरे को पता है। हाँ भाई, तो कुल मिलाकर ये ग्रिग्नार्ड पे ऑक्सीजन का रिएक्शन एल्कोक्सी, और ये काम आप कर चुके हो ऑलरेडी। मैंने ग्रुपिंग अलग अलग कर दी ना, मिक्स नहीं किया मैंने सारा। मैंने कहा प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, पहला तरीका ऑक्सीजन से करा दो, दूसरा फॉर्मेल्डेहाइड से करा दो, तीसरा इपोक्सी इथेन से करवा दो। प्राइमरी प्राइमरी बनेंगे। अगर कोई अनसिमेट्रिकल ईथर लेके बैठ गया, साइक्लिक ईथर, तो फिर उसमें फंडामेंटल क्या है। और इवन जब हम 8 दिन के अंदर ईथर भी खत्म करेंगे ना, तो वहां रिंग ओपनिंग रिएक्शंस देखेंगे साइक्लिक ईथर की, एसिडिक मीडियम में कार्बोक्टाइन के थ्रू, और बेसिक मीडियम में जैसा भी करवाया था मैंने। क्लियर? तो जिसपे कार्बन पे प्लस चार्ज ज्यादा है, उस पे न्यूक्लियोफाइल सीधा अटैक करेगा। बोलो भाई। तो हमारे पास अब इसमें पेज ऐड करता हूं मैं। अब मुझे 2 डिग्री एल्कोहल्स बनाने हैं। फॉर्मेशन ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल्स। फॉर्मेशन ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल्स। फॉर्मेशन ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल्स। क्या करना पड़ेगा? पहला काम, मुझे रिएक्शन करवाना है विद एल्डिहाइड्स। कहते वो तो आप करवा कर आए थे। एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, कि फॉर्मेल्डिहाइड ने थोड़ी देर पहले आपको प्राइमरी अल्कोहल बना के दिया था। अब यहां R लिख दिया या C लिख दिया, डबल बॉन्ड O लिख दिया, H लिख दिया। R की जगह जो तुम्हारा मन करे लगा देना। एल्काइल ग्रुप में मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। क्लियर ना? जो तुम्हारा मन करे, इसने क्लोरीन लगा दिया एक। मैंने कहा आर की जगह क्लोरीन नहीं लगता, आर की जगह मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, टर्शरी ब्यूटाइल एंड पेंटाइल, जो आप लगाना चाहो लगा दो। एल्काइल ग्रुप लगाना है, ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करवानी है। और सब बच्चों को पता होगा मिथाइल माइनस है, एमजीआर पॉजिटिव है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई एग्जैक्टली। जब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो गई है, तो ओ पे एमजीबीआर और सी पे मिथाइल, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक। और भाई सीधी सी बात है, जब भी कभी कोई एल्डिहाइड कीटोन हो, जब भी कभी कोई एल्डिहाइड कीटोन हो, तो एक ही टाइप की रिएक्शन आती है हमारे पास, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और कुछ नहीं। और ग्रिग्नार्ड का अटैक हो तो फाइनल स्टेप आप बच्चों को बताया था, शायद आप सुन पा रहे होगे, हाइड्रोलिसिस। क्या आप नींद में हैं? चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। और जल्दी से ना अब एक बार अपने हाथ खड़े करके अटेंडेंस दे दो। जो जो गड़बड़ करेगा वो अगली 3 क्लास से जाएगा, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ। मैंने वीडियो ऑन करने के लिए नहीं बोला आपसे, हाथ खड़ा करने के लिए बोला आपसे। सर ऑप्शन नहीं आ रही हैंड रेज। तरन, यस सर।
हाथ खड़े करना अभी, नीचे मत करना अभी, ठीक है। तान्या से बात करूं सबसे पहले मैं। तान्या की अगली 3 क्लासें खराब होंगी भी अब। यहाँ पे आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बच गई तुम। लग गया था चक्कर सर, अभी, हाँ। मैं कब से आवाज आ ही नहीं रही आपसे। ये है भावना, ये लड़की इधर। ओके। इसने अंगूठा दिखा दिया मेरे को। यार ये टाइम खराब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अब करें क्या यार ना। सर सॉरी, एक्चुअली इसमें ना हैंड रेस का ऑप्शन नहीं कोई आ बात रहा, नहीं, थम्स अप का ही आ थम्स अप ठीक है, थम्स अप भी ठीक है, बुरा क्या है थम्स अप में ना। इसका मतलब है रहा तुम, है। बुरी बात नहीं है। और तान्या के अलावा कौन कर रहा है गड़बड़ घोटाला? सर मैं तो तर... बैठी हूँ। नहीं तुम तो बैठी हो, बिल्कुल अच्छी बात है। अवनीत नहीं है क्लास में। चल, दुखी दुखी क्यों लग रहा है? हाथ नीचे कर लो भी सारे। हाँ भाई, हाइड्रोलिसिस करवाया। आर, सी, एच, ओ, और ये मिथाइल। ठीक है जी। बाकी तुम जानते हो होता क्या है। MgOH, Br। इसको कलेक्टिवली कैसे लिख देते हो? RCH CH3OH। और देखते ही बच्चों को पता चल गया होगा कौन कहां से निकल के आ रहा है। ये जो CH3O है, ये जो आपके पास CH3O है, ये वाला, ये तो एल्डिहाइड है। और जो H निकल के आ रहा है, ये हाइड्रोलिसिस से आ रहा है। और ये जो R आ रहा है, क्लियर, मैं थोड़ी सी गलती कर गया, उल्टा लिख गया। ये RCHO तो एल्डिहाइड से आ रहा है, मिथाइल ग्रिगनार्ड से आ रहा है, H हाइड्रोलिसिस से आ रहा है। अगर आपको एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड ट्रेस होगी वो सारी चीजें तो। क्यों भाई? तो जितने टाइप के एग्जाम्पल उठाते जाओगे उतने टाइप के आंसर आते चले जाएंगे। मान लो यहां तुमने इथेनल ले लिया, यहां तुमने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया, तुम फाइनल प्रोडक्ट बताना भाई आफ्टर हाइड्रोलिसिस क्या आ रहा है। सर सेम आएगा, बस वो आर की जगह CH3 ले। Yes. आइसो प्रोपाइल एल्कोहल आई थिंक। ठीक है भाई। अगर यहां बेंज एल्डिहाइड लिख लो, यहां CH3MgBr लिख लो, हाइड्रोलिसिस करवा दो, तो दसो भाई। C6H5CH4CH3। ठीक है भाई। अब तुम एक खास बात देख रहे हो, दिस कार्बन इज कायरल। और आपको बताया था जब भी कोई अकार्यल कार्यल में बदले, ऐसे क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे आपसे वो लोग। जब भी कोई अकार्यल कार्यल में बदले, बिल्कुल ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सडन भूल चुके होगे, लेकिन ये चीजें आपको ऑलवेज याद रहनी चाहिए। उसको बोलते हैं रेसिमिजेशन। उसको बोलते हैं रेसिमिजेशन। तो जब आप एक बेंजल्डिहाइड पे, जब आप एक बेंजल्डिहाइड पे मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का रिएक्शन, ब्रोमाइड का, आयोडाइड का रिएक्शन करा रहे हो, ग्रिगनार्ड का रिएक्शन करवा रहे हो, तो बनने वाला प्रोडक्ट अगर कार्यल हो, तो आप ये नहीं करोगे एक प्रोडक्ट आ रहा है, आप बोलोगे मिक्सचर ऑफ टू प्रोडक्ट्स आ रहा है। One is dextrose, second is levo, one is R, second is S, and the mixture is known as a racemic mixture. The mixture is known as a racemic mixture. तो एल्डिहाइड्स पे ग्रिगनार्ड का रिएक्शन, बस एक एल्डिहाइड छोड़ना है। वो एल्डिहाइड कौन सा वाला है? वो है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड क्यों छोड़ रहा है भाई? वो प्राइमरी बनाएगा। चलो जी, इसका बी पार्ट, रिएक्शन विद
एल्काइल फॉर्मेट, रिएक्शन विद एल्काइल फॉर्मेट। अब ये क्या चीज आ गई एल्काइल फॉर्मेट? अगर तुम्हें पता हो तो इसको एस्टर बोलते हैं। क्लियर? HCOOCH3, इसको बोलोगे मिथाइल। मुझे लगता है तुम्हें से कुछ जनता तो इसको एल्डिहाइड बोल के आ जाएगी। इधर से कुछ CHO दिख रहा है सर, ये तो एल्डिहाइड हो गया जी। अवनीत ने तो मान भी लिया। टॉप से बॉटम चला करो। आयुपेक में पहला एसिड है COOH, दूसरा SO3H है, तीसरा एनेड्राइड है COOCO, चौथे नंबर पे ये COO। तो इट इज मिथाइल मिथेनोएट, मिथेनोएट, मिथाइल मिथेनोएट। अगर आप HCOO, इसका एपिक नेम बताओ। इथाइल इथेनोएट, मिथेनोएट फिक्स है, ये एपिक नेम है इसका। एक कार्बन फिक्स हो चुका है ना यार। ओ से जुड़े कार्बन के नंबर ऑफ कार्बन नहीं गिनते हम लोग। ओ से जुड़े एल्काइल ग्रुप पे नंबर ऑफ कार्बन नहीं गिनते, वो ऑलवेज एल्काइल है। नोमेनक्लेचर की नंबरिंग यहां से शुरू होती है, आगे बंद हो गया रास्ता। एक ही कार्बन है, मिथेनोएट 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 मिथेनोएट। क्लियर ना? HCOO, एन प्रोपाइल, मिथेनोएट। अगर आप इसको इस तरीके से भी लिख दोगे तो कौन सा इसने एल्डिहाइड बन जाना है? ग्रुप तो अपनी आइडेंटिफिकेशन, अपनी पहचान बना के रखेगा। इसका नाम एन प्रोपाइल या प्रोपाइल मिथेनोएट है, और इसका नाम आइसोप्रोपाइल फॉर्मेट या फिर मिथेनोएट है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, इसको देखकर इमोशनल नहीं हो जाना, आपकी आंखें छलक आए कहीं, अरे यार ये तो एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड नहीं है, ये एस्टर है। COO देखा करो, CHO मत देखा करो। प्रायोरिटी ऑर्डर को चेक किया करो नोमेनक्लेचर का। अब इसकी सबसे पहले ट्रिक सीख लो, क्योंकि हमारा टाइम खत्म होने वाला है 2 मिनट के बाद। तो पहले इसकी ट्रिक सीख लो। जब भी आपको कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिले, और आप खुद देख रहे हो 38 मिनट्स खर्च हो गए, अभी तक हमारा टर्शरी स्टार्ट नहीं हुआ है। और मेरे को तो पूरी क्लास लगती है इस ग्रिग्नार्ड पे, पूरी क्लास लगती है ग्रिग्नार्ड पे, और कल लगेंगे 20-22 मिनट और। CH3MgBr, यहां आपके पास है HCOOR। ट्रिक खेलनी है आपको। ग्रिग्नार्ड का CH3 कैसा है, माइनस या प्लस? बस इतना गेम, इसको उठाओ, इससे जाकर अटैच करवा दो। CH3 CHO। कुछ लोग हाई लेवल के लोग होते हैं, वो अटैच तो करा देते हैं, ऐसे कहते सर आप ही नहीं कहा था। मैंने कहा जोड़ना है तो ढंग से जोड़ना है भाई, वैलेंसी को वैलेंसी से मिलाओ ना यार। CHO की C की वैलेंसी को मिथाइल से मिलाओ ना, ऐसी हरकतें नहीं करनी है। मैं इसको रब भी कर देता हूं, ये तो गंदा और लग रहा है इतना ज्यादा। क्लियर? सर आप तो ना एल्कोहल बनाने की बातें कर रहे थे, आप तो एल्डिहाइड बना के बैठ गए। एल्डिहाइड तो बन गया एटलीस्ट, ऊपर बना हुआ था ना एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड पे वापस ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन करवा दो, हाइड्रोलिसिस करवा दो। ये तो मैंने आपको ट्रिक सिखाई है सिंपल। इसका CHO, इसका मिथाइल, तुम्हारा एल्डिहाइड बन जाएगा, और उस एल्डिहाइड का वापस ग्रिग्नार्ड। तो कुल मिलाकर अगर मुझे कोई एल्काइल फॉर्मेट दे रहा है प्लस ग्रिग्नार्ड दे रहा है, तो ग्रिग्नार्ड के 2 मोल, एल्काइल फॉर्मेट का 1 मोल, दोनों मिलकर मुझे एग्जैक्टली 2 डिग्री एल्कोहल बना के दे देंगे। इसका सिंपल ट्रिक बताया, कल इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा।
उसको असाइल सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी बोलते हैं। अर्शदीप का हाथ अभी तक खड़ा हुआ है, क्वेश्चन है या पुराना हाथ खड़ा है, या वो हाथ खड़ा करके सो गई या सो गया? सिंह है, अर्शदीप सिंह है, ठीक है। नहीं नहीं, अवनीत नहीं, अर्शदीप सिंह। नहीं, उसको डिफेंड तू क्यों कर रहा है यार, उसको बोलने दे जो था वो बंदा। अर्शदीप सिंह जो है उनको अपने आप बोलने दिया करो, हम एडवोकेट बन जाते हैं हर एक किसी के। और वो बोल नहीं रहा, पता नहीं वो क्लास में है कि नहीं है। चलो अच्छी बात है। कुल मिलाकर ये कल कंटिन्यू करेंगे हम लोग। मैंने बस एक नया चीज ऐड की है, सिनॉप्सिस साथ में रखा है, जिससे तुम लोगों को सिनॉप्सिस पढ़ने वाला जो एक्स्ट्रा काम होगा वो साथ साथ में होता चला जाए। जानबूझकर मैंने ऐसा किया है, इससे हो सकता है कि 3 क्वेश्चन और ज्यादा सही हो जाए तो 15 नंबर बढ़ जाए, जो गलत होते हैं वो सही हो जाएंगे। ऐसा कुछ नया ट्रेंड लगाया इस बार, 11वीं में लगा रहा हूँ ऑलरेडी इसको ना, तो आपके साथ भी लगा दिया है। लेकिन करवाऊंगा मैं अपनी तरफ से, उसमें से हम पढ़ते रहेंगे, रीडिंग चलती रहेगी बस। तो मैंने ग्रुपिंग कर दी है, प्राइमरी अल्कोहल अलग बनाने, सेकेंडरी अल्कोहल अलग बनाने। अभी सेकेंडरी बनेंगे फिर टर्शरी बनाएंगे इसके बाद, वो कल का काम है। मिलते हैं भी कल। पेपर पेपर तैयार कराना भी हो सकता है, कल डिस्कशन लगेगा तो फिर पेपर का डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है भाई, ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू।